नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंधेपन के बारे में, जिसे कि हम ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। दोस्तों, अंधापन दृष्टि की हानि से जुड़ी ऐसी दिक्कत है जिसको सामान्य चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस, दवाओं और सर्जरी से भी ठीक नहीं किया जा सकता और यह स्थिति किसी व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन को कुप्रभावित करती है और इस अवस्था में व्यक्ति कुछ भी नहीं देख पाता और यहाँ तक कि उसे उजाला तक भी नजर नहीं आता है। यदि आप में कुछ रूप से अंधापन है तो आपकी दृष्टि सीमित मात्रा में होती है। उदाहरण के लिए अलग अलग आकार के ऑब्जेक्ट्स के आकार में अंतर स्पष्ट करने में असमर्थता होती है। पूर्ण अंधेपन का मतलब होता है कि आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे और आपको सिर्फ अंधेरा महसूस होगा। अगर बात लीगल ब्लाइंडनेस की करें तो इसके मरीज को दृष्टि के साथ काफ़ी समझौता करना पड़ता है। दोस्तों, लीगल ब्लाइंडनेस जो है एक अमेरिकन शब्द है जिसका जो आशय होता है मरीज की दृष्टि जांचने के पैमाने से होता है। स्वस्थ आंखों वाला एक व्यक्ति 200 फीट की दूरी तक देख सकता है, जबकि लीगल अंधेपन से ग्रस्त व्यक्ति सिर्फ 20 फीट की दूरी तक ही देख पाता है। दीर्घकालिक अंधेपन के कारणों में मोतियाबिंद, अपवर्तक त्रुटियां यानी कि रिफ्रैक्टिव एरर्स, ग्लूकोमा, कॉर्नियल ओपेसिटी, उम्र से जुड़े मैक्यूलर डिजेनरेशन, बचपन से अंधापन और डायबिटिक रेटिनोपैथी वगैरह शामिल है। अंधेपन की जांच दृश्य तीक्ष्णता परीक्षण यानी कि विजुअल एक्यूटी एग्जामिनेशन द्वारा की जाती है और अंधेपन का इलाज इसके कारण के आधार पर किया जाता है और इसका उपचार मेडिकल या फिर सर्जिकल रूप से किया जा सकता है। तो अब हम दोस्तों जानेंगे कि अंधेपन जो है उसके क्या क्या चरण यानी कि स्टेजेस होते हैं। तो दोस्तों, दृष्टि हानि को मापने का सबसे बेहतर तरीका यही देखना है कि व्यक्ति अपनी आंखों को कितना और किस तरह से काम में ले पा रहा है और इन स्तरों को साफ दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, काफी कम दिखना और पूर्णतया अंधापन जैसी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा दृष्टि फंक्शन को 4 चरणों में बांटा गया है। एक होता है सामान्य, दूसरा है मध्यम दृष्टि हानि, तीसरा है गंभीर दृष्टि हानि और चौथा होता है अंधापन। दोस्तों, मध्यम से गंभीर स्तर के अंधेपन में व्यक्ति की आंखें दवाइयों, ऑपरेशन, कॉन्टैक्ट लेंसों और चश्मे की सहायता से भी ठीक नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अंधेपन के क्या क्या लक्षण आपको महसूस होते हैं। तो दोस्तों, अचानक दृष्टि खो देने की दिक्कत कभी कभी कुछ सेकंड्स तो कभी कुछ मिनट या कुछ दिनों में ही हो जाती है और इसमें दृष्टि या तो पूरी तरह धुंधली हो जाती है या फिर पूरी तरह समाप्त हो जाती है। कुछ मामलों में दृष्टि चमकती रोशनी से प्रभावित हो जाती है या फिर देखने वाली जगह में धब्बे दिखाई देने लगते हैं और इस समस्या के दौरान हम जिस जगह को देखते हैं उसका कुछ हिस्सा या फिर वह पूरी तरह से धुंधली दिखने लगती है और ऐसे में एक आंख बंद रखकर दूसरी आंख से देखा जाता है और यह प्रक्रिया दोनों ही आंखों से की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि समस्या एक आंख में है या फिर दोनों में। अचानक से होने वाली दृष्टि को हानि अक्सर दर्द रहित होती है, लेकिन इसके साथ आंख में दर्द, लालिमा और सिर दर्द जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। दृष्टि क्षमता में हुआ किसी भी तरह का परिवर्तन अपने आप में गंभीर है, भले ही यह परिवर्तन देखने के दायरे के एक छोटे से हिस्से में हुआ हो या फिर अपने आप ठीक हो गया हो। अन्य लक्षण जो कि एक या दोनों आंखों में अचानक से होते हैं और उनकी बात करें तो उसमें है दृष्टि जाने के साथ साथ सिर दर्द या जिस आंख की दृष्टि में हानि हुई है उसी तरफ शरीर में गंभीर कमजोरी महसूस होना, अचानक से और बिना दर्द किए दृष्टि में हानि होना, कभी कभी सुबह उठने पर दृष्टि हानि महसूस होना, सिर में चोट वगैरह लगने के बाद देखने में कठिनाई होना, मंद रोशनी में एडजस्ट करने में कठिनाई होना, फोकस करने में कठिनाई, रोशनी से दर्द होना और उजाले के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होना, आंखों में जलन, आंखों में सूखापन, सूजन या फिर पपड़ी होना, धुंधला दिखाई देना या 2 तस्वीरें दिखाई देना और जो चीज देख रहे हैं उसके चारों तरफ प्रकाश का घेरा नजर आना, देखने वाले स्थान पर खाली धब्बे दिखाई देना, अंधापन अचानक और पूरी तरह अनअपेक्षित रूप से शुरू हो जाना और कई बार यह दिक्कत बेहद दबे पांव आती है और समय के साथ साथ बढ़ते हुए बेहद भयंकर हो जाती है। 1 घंटे तक समस्या अपने आप ठीक हो जाना या फिर कुछ मामलों में 1 घंटे से भी कम समय लेना। और दोस्तों, अब हम जानेंगे कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए। तो अगर आपको अचानक से दिखने में कमी महसूस होने लगी है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अपने साथ साथी के रूप में किसी दोस्त या रिश्तेदार को रखें जो कि आपके साथ इमरजेंसी रूप तक जा सके और वहां रुकें। अपनी दृष्टि आने का इंतजार न करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाने की व्यवस्था करें। कई बार तत्काल उपचार करने से आपकी दृष्टि वापस आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, लेकिन यह परिणाम पूर्णतया आपके अंधेपन के लिए उत्तरदायी कारण पर निर्भर करता है।
और इसके उपचार में सर्जरी से लेकर दवाएं जैसे विकल्प भी शामिल हो सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अंधापन जो है वो क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो कारण है कि चोट लगना। तो दोस्तों सीधे आंख पर चोट लगना, आंख के आसपास की हड्डियों या फिर टिश्यू पर चोट लगने से आंखों को क्षति पहुंचती है और इससे दृष्टि तक बाधित हो सकती है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि इस चोट की वजह कोई बाहरी वस्तु ही हो। सिर पर लगे किसी आघात के कारण भी दृष्टि की हानि हो सकती है और इसकी वजह यह है कि कई नसें सिर से आंखों तक जाती हैं और सिर पर लगे आघात से ये नसें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं और यह सिर को लगी किसी मामूली चोट में भी संभव है और दिमाग को लगे किसी भीषण आघात में भी ऐसा संभव हो सकता है। और दोस्तों कुछ आंखों के ऐसे रोग भी होते हैं जो भी अंधेपन का कारण बन सकते हैं। उनकी अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला है ऑप्टिक न्यूराइटिस। दोस्तों ये आंखों में सूजन का एक प्रकार है जिससे कि आंशिक रूप से कुछ समय के लिए या फिर हमेशा के लिए आंखों की रोशनी जा सकती है। बात की जाए दोस्तों रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की, तो रेटिना में किसी प्रकार की क्षति होने को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहा जाता है और काफी दुर्लभ मामलों में ही इससे अंधेपन की दिक्कत होती है। मोतियाबिंद की दोस्तों बात करें तो इसके कारण दृष्टि में धुंधलापन आ जाता है और वृद्ध लोगों में यह काफी सामान्य होता है। बात करें दोस्तों लेजी आई की, तो इसे हम एम्ब्लायोपिया भी कहते हैं या फिर इसे हम मंद दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है और इसमें पीड़ित को सामने नजर आ रही वस्तु या फिर व्यक्ति का पूरा विवरण देखने में दिक्कत होती है और आगे जाकर इससे अंधापन भी हो सकता है। बात करें दोस्तों ट्यूमर की, तो आपकी रेटिना या आंख की नस को प्रभावित करने वाले ट्यूमर भी अंधेपन का कारण बन सकते हैं। बात करें दोस्तों ग्लूकोमा की, तो ग्लूकोमा का आशय आंखों की 4 ऐसी परिस्थितियों से है जो आपकी आंखों की नस को क्षतिग्रस्त कर सकती है और इन नसों की ही मदद से आप जो देखते हैं उसकी सूचना दिमाग तक पहुंचती है और हम जान पाते हैं कि हमने क्या देखा। और दोस्तों बात की जाए मैक्यूलर डीजनरेशन की, तो आपकी आंख के उस भाग को नष्ट कर देता है जिससे कि आप किसी ऑब्जेक्ट को डिटेल में देख सकते हैं और आमतौर पर यह बड़े वयस्कों को ही प्रभावित करता है। दोस्तों यदि आप डायबिटीज या स्ट्रोक से पीड़ित हैं तो इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि आप अंधेपन की चपेट में आ सकते हैं। जन्म दोष, आंख में चोट लगना और आंख की सर्जरी से होने वाली अन्य जटिलताएं भी अंधापन विकसित होने के अन्य सामान्य कारण होते हैं। और अचानक से दृष्टि खो देने के मुख्य 3 कारण हो सकते हैं, जैसे कि सामान्य रूप से आंख की पारदर्शी संरचनाओं में धुंधलापन होना, रेटिना में कोई असामान्यता होना जो कि आंख के पीछे प्रकाश संवेदन संरचना को हम रेटिना कहते हैं, तो उसमें कोई असामान्यता होना, या फिर उस नस में असामान्यता होना जो कि दृष्टि के संकेतों को आंख से दिमाग तक पहुंचाती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कुछ जोखिम कारकों की, यानी कि ऐसे कौन से जोखिम कारक है जिससे कि अंधेपन होने का जोखिम बढ़ जाता है, तो उनकी अगर हम बात करें दोस्तों तो उसमें है समय से पहले पैदा होने वाले शिशु, ब्लड प्रेशर की दवाओं की उच्च खुराक लेने वाले लोग, माइग्रेन यानी कि सिर दर्द जिनकी पारिवारिक या फिर वंशानुगत बीमारी रही है, जिन लोगों को आंख से संबंधित रोग है जैसे कि मैक्यूलर डिजेनरेशन और ग्लूकोमा, डायबिटीज से ग्रस्त लोग, वे मरीज जिनकी आंख की सर्जरी हुई है, जो लोग तेज धार वाली वस्तुओं या विषैले केमिकल के संपर्क में काम करते हैं, या फिर स्ट्रोक से ग्रस्त लोग या वे लोग जिनको संचार संबंधी समस्याएं हैं जैसे कि धमनियों में कठोरता होना, रक्त वाहिकाओं में सूजन होना या जलन होना वगैरह। तो ऐसे कुछ ये जोखिम कारक है जो कि अंधेपन का जोखिम बढ़ा सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अंधेपन से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों एक स्वस्थ व्यवहार की मदद से आंखों में अचानक रक्त का प्रवाह रुक जाने से होने वाली अस्थायी अंधेपन की रोकथाम की जा सकती है। साथ ही साथ स्ट्रोक और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी रोका जा सकता है। दोस्तों अपने डॉक्टर से बात करें कि एक स्वस्थ जीवन शैली प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर की, आहार, एक्सरसाइज और अगर दवाएं लिखी गई हैं तो उनकी मदद से आप उसे मेंटेन रखें। स्वस्थ आहार का सेवन करें और स्वस्थ वजन बनाए रखें। जिस प्रकार की एक्सरसाइज आपके लिए सही है उनकी मदद से फिट रहें और तनाव को मैनेज करना सीखें। यदि आप बीड़ी या सिगरेट पीते हैं तो उसे छोड़ने की कोशिश करें। आप धूम्रपान छोड़ने के लिए डॉक्टर से भी मदद ले सकते हैं और यदि आप शराब वगैरह पीना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर से पूछ ले कि शराब पीना आपके लिए कितना सुरक्षित है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि अंधेपन की जांच कैसे की जाती है। तो दोस्तों रोग की जांच के लिए किए जाने वाले कई मूल्यांकनों से दृष्टि हानि की मूल कारण को निर्धारित करने में मदद मिलती है और इनके लिए आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले दोस्तों बात करें बेसिक टेस्टिंग की, तो उचित जांच की पुष्टि करने के लिए मौलिक परीक्षा तकनीकें महत्वपूर्ण हैं।
और इस टेस्ट में सबसे पहला काम सर्वोत्तम सही दृश्य तीक्ष्णता निर्धारित करना होता है। डॉक्टर जो है सबसे पहले मरीज को किसी चार्ट पर कुछ अक्षर पढ़ने के लिए कहकर उसकी दृष्टि की तीक्ष्णता की ध्यानपूर्वक जांच करेंगे और इस टेस्ट में पहले एक एक आंख बंद करवाकर पढ़ने के लिए कहा जाता है और फिर दोनों आंख खोलकर पढ़ने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा दृष्टि हानि के संभावित कारणों को कम करने के लिए पिन होल परीक्षण महत्वपूर्ण है और पिन होल आंख की एक ढाल होती है जिसमें कई छोटे छोटे छेद होते हैं और यह आंखों की ऑप्टिकल समस्याओं में हस्तक्षेप किए बिना प्रकाश किरणों को रेटिना तक पहुंचने की अनुमति देता है और यह आंखों के लेंस के कारण हो रही समस्याओं तथा अन्य समस्याओं के बीच अंतर स्पष्ट करने का एक उत्कृष्ट तरीका होता है। मरीज की दोनों आंखों पर अलग अलग रूप से यह परीक्षण भी किया जाता है कि उन्हें दोनों आंखों से अलग अलग रंग किस तरह नजर आते हैं। दूसरा दोस्तों है पुतली परीक्षण। तो दृष्टि हानि का मूल्यांकन करते समय पुतली की प्रतिक्रियाएं देखी जाती हैं और यह भी जांचा जाता है कि पीड़ित और स्वस्थ आंख में रोशनी डालने से क्या होता है और यह एक विशेष जांच होती है जिसे कि हम एफरंट प्यूपिलरी डिफेक्ट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें दृष्टि क्षेत्र की, तो दृष्टि हानि की सीमा और उसके पैटर्न का पता करने के लिए विजुअल फील्ड यानी कि दृष्टि क्षेत्र टेस्ट करना आवश्यक होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए फंडस परीक्षण की, तो रेटिना से जुड़े ज्यादातर विकार इतने गंभीर होते हैं कि वे दृष्टि हानि पैदा कर सकते हैं और ये विकार केयरफुल रेटिना परीक्षण के दौरान दिखाई दिए जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए लैब टेस्टिंग की, तो दृष्टि हानि के संदेहास्पद कारणों के आधार पर लेबोरेटरी टेस्ट आवश्यक हो सकते हैं। जो लोग 55 साल से अधिक उम्र के हो गए हैं और उनको अचानक से अंधापन हुआ है तो उनको सीबीसी, प्लेटलेट काउंट, ईएसआर और सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करवा लेना चाहिए। हाइपरलिपिडेमिया और डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग करवाना भी कार्डियोवैस्कुलर जोखिम कारकों को खोजने के लिए उपयोगी है और साथ ही इन ऑफिस ब्लड प्रेशर मापन भी उन मरीजों के लिए अति उपयोगी है जिनको अचानक से अंधापन हुआ है। और दोस्तों बात की जाए कुछ आगे की जांच की, तो अतिरिक्त टेस्टिंग की भी आवश्यकता पड़ सकती है जिसमें कि ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, फ्लोरोसन एंजियोग्राफी, न्यूरो इमेजिंग, साथ ही साथ कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी या फिर टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी वगैरह भी शामिल है। हालांकि यह दृष्टि हानि के कारण पर निर्भर करता है। तो दोस्तों बात की जाए कि अंधेपन का इलाज कैसे किया जा सकता है, इसके इलाज की बात करें तो दोस्तों कारण के आधार पर ही अंधेपन का इलाज किया जाता है और यदि उपचार जल्दी से शुरू किया जाए तो दृष्टि की हानि को कम किया जा सकता है। आंख से संबंधित समस्या के कारण दृष्टि हानि को आई ड्रॉप्स, दवाएं या फिर सर्जरी की मदद से ठीक किया जा सकता है। यदि दृष्टि हानि का कारण सूजन और जलन है तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि अचानक से रक्त वाहिकाओं में रुकावट होना ही दृष्टि हानि का कारण बन रहा है तो इलाज के लिए जितनी जल्दी हो सके रक्त प्रवाह को ठीक और सुचारू करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि आपकी गर्दन की किसी रक्त वाहिका में गंभीर रूप से रुकावट हो गई है तो इसको ठीक करने के लिए आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। सूजन, जलन और इन्फेक्शन के कारण होने वाली अंधेपन की स्थिति को दवाओं और कुछ प्रकार की आई ड्रॉप्स की मदद से ठीक किया जा सकता है। पोषण की कमी के कारण होने वाली अंधेपन की स्थिति को आहार में बदलाव करके ठीक किया जा सकता है और ऐसी परिस्थितियां जिसमें आंखें ठीक से रोशनी नहीं ले पाती जिसके चलते उन्हें सामने वाली वस्तु साफ नहीं दिखती, तो इस परिस्थिति का इलाज करने के लिए रोगी को एक उचित चश्मा प्रदान किया जा सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को आहार तथा दवाओं के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और यदि आप धूम्रपान करते हैं तो बहुत ही जरूरी है कि आप उसे छोड़ दें। ज्यादातर लोग मोतियाबिंद के कारण ही अंधे होते हैं और इन मरीजों में मोतियाबिंद की सर्जरी की जाती है और ज्यादातर मामलों में दृष्टि वापस आ जाती है और आमतौर पर आंख से प्राकृतिक अपारदर्शी लेंस को हटाकर एक इंट्राऑक्यूलर लेंस लगाया जाता है। वैसे दृष्टि हानि किसी भी उम्र में हो सकती है लेकिन ज्यादातर यह समस्या वयस्कों में ही होती है और किसी अन्य प्रमुख जीवन घटना की तरह अंधापन, अकेलापन, मजबूरी, चिंता और डिप्रेशन की भावनाओं को ला सकता है और ऐसे में डॉक्टर अंधेपन के पीड़ितों को काउंसलिंग भी देते हैं। साथ ही उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें आगे रेफर कर सकते हैं ताकि रोगी को किसी तरह का कोई भी डिप्रेशन ना हो। और जिन लोगों को पूर्ण नेत्रहीनता हुई है उन्हें तो निश्चित रूप से काउंसलिंग लिए जाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।